जय माँ काली मित्रों। आज जो मैं साधना आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत ही पराक्रमी बाबा बजरंगबली जी का दिव्य मंत्र है रक्षा करने का। और ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई तांत्रिक, ये तांत्रिकों के साथ अगर लड़ाई हो जाती है ना, जैसे टक्कर हो जाती है तांत्रिकों के साथ आपकी, और तांत्रिक जो है प्रयोग करने के लिए हट ही नहीं रहा, बार बार प्रयोग करने से वो हट ही नहीं रहा, और उसका ही वार उस पर ही उल्टा दिया जाता है। फिर यानी अगर कोई मूठ फेंक रहा है तो मूठ को ही घुमा दिया जाता है, उसके पीछे लगा दिया जाता है उसकी मूठ को ही। पर मूठ को घुमाने का कार्य आप तब कर पाओगे जब इस मंत्र की आप अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर लोगे। अभिष्ट सिद्धि जो होती है इसकी 1.25 लाख होती है, ठीक है ना। जब आप इसका कम से कम 12-13 हज़ार 14 हज़ार मंत्र जप हो जाएगा इसका, तो ये मंत्र की अद्भुत सिद्धि जो है वह मंत्र सिद्ध ही हो जाता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ कि यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कोई भी तांत्रिक, छोटा मोटा तांत्रिक हो, जिसको मूठ के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मूठ के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, भूत प्रेत जो मर्जी फेंकता रहे वो, क्योंकि मूठ एक शक्तिशाली शक्ति होती है जो सिर्फ ऐसे तांत्रिकों के ऊपर छोड़ी जाती है जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास उच्च कोटि की सिद्धियां होती हैं, उनके ऊपर मूठ का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज कोई आजकल के समय में मूठ का प्रयोग नहीं करता। मूठ का प्रयोग आजकल के समय में करेगा कौन? कौन है आजकल के समय में ऐसे? जो लोगों ने साधनाएं सीखी हुई हैं उच्च कोटि के साथ है, वो घरों में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं जंगलों में। और अगर किसी ने सिद्ध कर रखी है तो वो प्रसिद्धि नहीं करते, वो चुपचाप रहते हैं, वो किसी को बताते ही नहीं है कि हमने साधनाएं सिद्ध कर रखी है। वो शांत रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आम जिंदगी जी रहे हैं वो। तो जो आजकल के समय में ज़्यादातर भूत प्रेत, ठीक है ना, बैताल, इन चीज़ों के प्रयोग होता है। कुछ ऐसी शक्तियों में बैताल का भी प्रयोग किया जाता है जिसमें बैताल को भी भेजा जाता है मारने के लिए। पर अभी मैं आपको यही समझाऊंगा कि जब 12 हज़ार का मंत्र आप करके सिद्ध कर लोगे और हर मंगलवार बजरंगबली जी का व्रत रखते रहोगे, तो एक दिन समय ऐसा आ जाएगा कि आप मूठ को भी घुमाने के लायक हो जाओगे। और ये मंत्र मैंने उन साधकों के लिए स्पेशल मैं डाल रहा हूँ वीडियो, जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे जितने भी शिष्य हैं और जिनको मैंने कहा है कि उनका इष्ट देव जो है वो बजरंगबली बाबा है, जिनको मैंने ये कहा हुआ है, ये मंत्र का प्रयोग वही करेंगे। ये मंत्र मैं उनको बोल कर दूंगा अपने मुख से, क्योंकि जब ये मंत्र की दीक्षित किया जाता है तो कुछ कार्य भी होते हैं, वो कर दूंगा मैं। वही इस मंत्र को जप करेंगे। या फिर अगर कोई किसी का योग्य गुरु है जिसने इस मंत्र को सिद्ध कर रखा है, और तो वो अपने शिष्य को करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर जिनको मैंने दीक्षा दे रखी है, पता क्या होता है, जिसको गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है, जब किसी को हम दीक्षित करते हैं तो हम अपने मंत्र की साधना करवाते हैं, तभी उसकी साधना सिद्ध होती है। तो मेरे ये शिष्य जिनको मैंने बोल रखा है, दीक्षित कर रखा गुरु मंत्र से, वो इस मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, वो भी मैं बताता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, कि वो मूठ को घुमा पाएंगे। वो मूठ, अगर मूठ भी कोई फेंक देगा तो वो उसको घुमा पाएंगे। अभी वो सभी पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैंने उनको सबसे पहले हनुमान जी का पंचाक्षरी मंत्र जो है वो सिद्ध करने के लिए बोला हुआ है। हनुमान जी का पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला हुआ है 14 दिन में। उसके बाद फिर उन्होंने हर मंगलवार बजरंगबली बाबा जी का व्रत रखने के लिए बोला हुआ, और 101 मंत्र का जप करने के लिए बोला हुआ हर मंगलवार। और जिस दिन 101 माला का मंत्र जप करना है उन्होंने हर मंगलवार, ठीक है ना, उसी दिन इसकी सिर्फ उन्होंने 1 माला जप करनी है। अब आप कहोगे कि गुरुजी 1 माला, आपने तो बोला 12 हज़ार। 1 माला इसलिए क्योंकि जिन्होंने बाबा बजरंगबली जी का पंचाक्षरी मंत्र जो है वो 14 दिन में सिद्ध कर लिया हुआ है, और हर मंगलवार वो 101 माला जप कर रहे हैं हनुमान बाबा जी के पंचाक्षरी मंत्र की, तो इस मंत्र की सिद्धि तो उन्हें वैसे ही फ्री में प्राप्त हो जाएगी। बाबा जी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो जो पंचाक्षरी मंत्र दिया है उससे साक्षात बाबा जी दर्शन दे देते हैं भक्त को प्रसन्न होकर, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ
भूत प्रेतों का निपटारा करने का मंत्र है या रक्षा कवच का मंत्र है, ठीक है ना। तो ये तो उनको सिद्धि ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस पर बजरंगबली बाबा जी प्रसन्न है उनको तो सभी मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनके। इस मंत्र की सिर्फ एक माला जप करनी है, सुबह के समय कर लीजिए एक माला, पूजा अर्चना सब कुछ करके बजरंगबली बाबा जी की। उसके बाद रात्रि को तो आपको बताया हुआ है कि मंगलवार के दिन आपने 101 माला जप करनी है, ठीक है ना, बजरंगबली बाबा जी की। 14 दिन तक तो 101 माला डेली होनी है। उसके बाद फिर बाकी 15वें दिन से एक माला जप करो पंचाक्षरी मंत्र की, और मंगलवार वाले दिन 101 माला पंचाक्षरी मंत्र की, ठीक है ना। और इसकी एक माला, ये सिर्फ व्रत रख के ही मंत्र जप होगा। पहले बता दूं, ये मंत्र जो है ना शापर मंत्र, इसका सिर्फ व्रत रख के जप होता है। ये मंगलवार वाले दिन जब आपने व्रत रखा होगा उस दिन ही आपने इसकी एक माला जप करनी है, ठीक है ना। इसके उपाय कैसे करते हैं वो भी सुन लीजिए। जब आप किसी की व्यक्ति का निपटारा करने बैठ जाए, यानी किसी को भूत प्रेत या कुछ भी शक्ति ऐसी चिपकी हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैठ जाना है, ठीक है ना। अपने हाथों पर फूंक मारनी है इस मंत्र से। 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद, पहले 7 बार मंत्र पढ़ लेना, फिर 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद 7 बार फूंक मार लो या 3 बार फूंक मार लो हाथ पर, दोनों हथेली पर। उसके बाद अपने सारे शरीर पे घुमा लो, फिर एक पानी रख लो, उस पर 7 बार फूंक मार दो, वो पानी भी अपने ऊपर छिड़का लो। उसके बाद फिर निपटारा करो सामने वाले व्यक्ति का, ठीक है ना। उसको बस आपने 7 बार झाड़ा ही देना है मोर पंख से, मंत्र बोलते रहना और 7 बार झाड़ा देते जाना है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और जो पानी पास में रखा हुआ अभिमंत्रित करके वो भी उसको पिला देना है, और उसके घर वालों को भी दे देना है कि भाई ये घर में छिड़काओ। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम पड़ गई है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, भाइयों में लड़ाई चल रही है, मुकदमा, ये बहुत सी टेंशनें चल रही है, यानी घर तो पूरा शांत हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है, समझ लो, इतना दुखी हो चुका है इंसान, तो इस पानी को सारे घर में छिड़काओ, छिड़काने के लिए उसको दो, और उसे कहो कि सारे इस पानी को पिए, ठीक है ना। हर मंगलवार उसको पानी मंत्र के देते रहो, उसकी प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी। और जब 7 मंगलवार हो जाएंगे पानी छिड़काते हुए उसके घर में और पिलाते हुए, उसके बाद कीले ले ले, लोहे के कीले ले ले, और काली जो माँ होती है जिसको उर्द भी कहा जाता है, काली उर्द की दाल, उसके दाने ले ले, ठीक है ना। उसके मकान के अंदर बैठ जाए और लोहे की कीलों के ऊपर 11 बार मंत्र फूके, ठीक है ना। हर कील पर, हर कील को नहीं कि 11 कीले हाथ में ले ले, उस पर ऊपर हथेली में रख ले, उसके ऊपर 11 बार फूक मार दे, बस हो गया काम। जो उर्द के दाने हैं वो भी सॉरी तू आ गया, तो जो उर्द के दाने हैं उसकी मुट्ठी ले ले, थोड़ी सी मुट्ठी ले ले, जितने छिड़काने हैं आपने, उसके ऊपर भी 11 बार फूंक मार दे। जब 11 बार फूंक मच गई, उसके बाद अंदर से जिस कमरे के आपने कील लगानी है, चौखट पर कील लगनी है, चौखट पर, उस कमरे के अंदर से पहले उर्द के दाने फेंके, ठीक है ना। उर्द के दाने फेंके और दाने फेंकते हुए बाहर को निकल जाएं और बाहर कील ठोक दे बस। उसके बाद सारे कमरों में ऐसे ही करें, आंगन छत सब तरफ कीले ठोक दे। किसी के बच्चे को नज़र लग रही है तो वो पानी पीने को दे दोगे, या कोई नेगेटिव एनर्जी होगी बच्चे के अंदर तो भागनी शुरू हो जाएगी। मंगलवार को ही प्रयोग करना है। एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन व्रत रखा होगा उस दिन ही मंत्र का प्रयोग करना। अगर कोई मुश्किल पड़ जाए तब जाके किसी और टाइम पर यूज़ करना, पर अगर मंगलवार वाले दिन उपाय करोगे तो 100%, कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी जिद्दी शक्ति हो, बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ जोड़ने लग पड़ेगी आपके सामने, ठीक है ना। उसके बाद किसी बच्चे को नज़र लगी हुई हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो काला धागा नहीं सॉरी लाल डोरी को हाथ में ले ले, 7 बार मंत्र मारकर उस पर ऊपर फूंक दे। उसके बाद उस बच्चे को पहना दे, उस बच्चे को नज़र, ठीक है ना, किसी की नहीं लगेगी।
झांक भी कहते हैं, हमारी भाषा में झांक भी बोलते हैं, वो भी किसी को नहीं लगेगी। झांक पड़ने का मतलब होता है किसी बुरी शक्ति की छाया पड़ जाना, वो भी नहीं पड़ेगी। वो बच्चा सुरक्षित रहेगा 24 घंटे। इससे अगर आप जो लाल कलर का टीका होता है तिलक, उसको हाथ में लेकर 7 बार फूंक मारेंगे, उसको लगाने के लिए किसी को देंगे, तो जब वो बाहर जाएगा तो विजय प्राप्त करेगा वो। अगर सामने वाला व्यक्ति वैसे ही वश में होना शुरू हो जाएगा। इसके बहुत से फायदे होंगे, पर जब आप मंत्र सिद्ध कर लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कोई बुरी शक्ति तो सामने खड़ी नहीं सकती। सबसे स्पेशल जो बुरी शक्ति को ख़त्म करने के लिए ये। चलो अभी मैं मंत्र की विधि मैंने आपको सब बता दी है कि सिर्फ आपने एक माला जप करना है, और ये मेरे शिष्य साधकों के लिए है। बाकी कोई करता है तो भाई अपनी गुरु की देख रेख में करे, ठीक है ना। मेरे से करना है तो स्टेप बाय स्टेप साधना करने के लिए आए। ये मत पूछा कीजिए, टाइम मत पास किया कीजिए मेरे साथ कि कितने दिन में होगी, क्या होगा, कैसे करूँगा। और जब आपने शिष्य बनकर ना गुरु के समर्पित भाव कर दिया ना, तो बाकी गुरु की टेंशन है कि कैसे मेरे को एक सफल साधक इसको बनाना है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को विराम दो। बहुत से क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चनों का आंसर दूंगा मैं, इतना टाइम होता है मेरे पास। जैसे जैसे साधना करते जाओगे सारे क्वेश्चन का हल मिलता जाएगा आपको। चलो अभी मंत्र बोलता हूँ। सब कहते हैं कि गुरुजी मंत्र छिपा लेते हो आप। मंत्र इसलिए मैं अभी दे रहा हूँ। देखो, मंत्रों से साधना सिद्ध नहीं होती। मंत्रों को कैसे जागृत करना है, उसकी विधि क्या है, वो गुरु को पता होती है। मंत्र जपने के बाद भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। कैसे सिद्ध होगा? जब किसी गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध किया होगा, वो अपने शिष्य को गुरु मंत्र देगा अपना, उसके बाद उसको सिद्ध करवाएगा, तब मंत्र सिद्ध होगा। ऐसे थोड़े हो जाएगा, ऐसे लगा रहे सारी उम्र। किताबों से मंत्र थोड़े सिद्ध होते हैं। चलो मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र सुनो। ओम नमो आदेश गुरुण की ईश्वरी वाचा अंजरी, बंजरी में बंजरी बांधा दशो द्वार, छब्बा और के घालो तो पलट हनुमंत और उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करने को आवे। श्री नरसिंह देव जी शब्द साचा, चले मंत्र ईश्वरो वाचा। ठीक है ना, ये था मंत्र। ये मंत्र जब करोगे तो अद्भुत दिव्य सिद्धि प्राप्त होगी। और जिनकी तो इष्ट देव बजरंगबली बाबा है, उनको तो क्या कृपा प्राप्त होगी, ये तो खुद ही जान लेंगे साधना करने के बाद। चलो ठीक है, माता काली आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। मंगलवार वाले दिन प्रयोग करना और मेरे से जुड़े रहना। बेकार में कोई बिना सलाह लिए मेरा कोई शिष्य साधना न करे। जब मैं कह दूं कि ये करो तो आप करो उठाकर, ठीक है ना, ऐसे नहीं। बाकी जिनको तो मैंने बोली हुई है व्रत साधना करने के लिए बजरंगबली बाबा जी की, वो तो कर सकते हैं एक माला इसकी हर मंगलवार वाले दिन। और बिना व्रत के मत करना इसको, इस बात का ध्यान रखना। रोज़ जप नहीं करना है इसको, सिर्फ मंगलवार वाले दिन ही जप करना है, वो भी व्रत रख के। चलो ठीक है, अभी मैं ये वीडियो आपको बना दिया मैंने साधना का। अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, और जैसे वीडियो मिलता है आज मैं ऑनलाइन रहूँगा, आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। पता है बीच में कुछ छूट जाते हैं जिनका आंसर नहीं दे पाता, तो चलो उनका भी देने की कोशिश करता हूँ। आज मैं ऑनलाइन ही रहूँगा। कुंडली जो है मैं वो देखूँगा, कुंडली मंगलवार को, सबकी कुंडली मंगलवार को देखूँगा मैं। तो मंगलवार वाले दिन सब मेरे को मैसेज करें जिन्होंने कुंडली दिखानी है। जिन्हें और कोई नए साधक है वो पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप रहकर साधना करे। सीधा ही ऐसे मत बोला कीजिए मुझे परी यंत्र दीजिए, मुझे परी साधना करवाइए, मुझे जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, ठीक है ना। ऐसे बेकार में जब आप ऐसे बोलते हो तो वैसे गुस्सा आ जाता है, तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ फिर। क्योंकि आप ना हमें ऐसे समझते हो जैसे हम आपके गुलाम हैं। आके ऑर्डर देते हो, परी यंत्र दो जी, मेरे को ये साधना कराओ जी, मेरे को वो कराओ जी। अरे यार तुम लोग ऐसे सारी उम्र भटकते रहोगे। पहले तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने साधना सिद्ध की हुई है, वो बस आपकी इन बातों के कारण ही आपको साधना नहीं सिखाते। क्योंकि गुरु ऐसे जल्दी किसी को कोई साधना सिखाता नहीं है, पहले बहुत परीक्षा लेता है। परिश्रम करते हो आप, जब आपने सुना होगा ना परिश्रम करने पर ही फल मिलता है। जब आप साधना करते रहते हो तो फल भी प्राप्त होता ही है, और दर्शन भी होते हैं देवी देवताओं के, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, वीडियो लंबा बन रहा है। माता रानी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। हाँ, एक लास्ट में बात समझाना भूल गया था, वो समझ लेना। लास्ट में मंत्र में मैंने बोला हुआ है
आवे श्री नरसिंह देव जी शब्द साचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। जहाँ पर मैंने ईश्वर वाचा बोला है वहाँ पर आपने बोलना है चले मंत्र ईश्वरी वाचा। ईश्वरी वाचा बोल देना आपने वहाँ पर। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी सी मेरे से जल्दी से मंत्र बोलने का ना, तो इसलिए आप यहाँ पर चले मंत्र ईश्वरी वाचा ये यूज़ कीजिएगा, ये मत यूज़ कीजिएगा चले मंत्र ईश्वर वाचा, ये मत कीजिएगा। चले मंत्र ईश्वरी वाचा ये यूज़ कीजिएगा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जल्दी बोलने के कारण, तो इसने मेरे बार बोला। चलो ठीक है, माता रानी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप एक सिद्ध साधक बनो, दूसरों का भला करो। और कोरोना वायरस चल रहा है तो मास्क लगाकर बाहर निकला करो, हाथ धोकर अंदर जाया करो ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें।